Welcome everyone to Aspirant Jaspreet. So today we will discuss public sector undertakings. हमने अपनी पिछली वीडियो में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये स्टडी किया था एंड वी स्टडीड डैट इन अ प्राइवेट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर में ये अंडरटेकिंग्स आती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और वी कैन से सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, cooperative societies and joint stock companies, global enterprises. We can also mention here global enterprises or MNCs. So ये सब students ये सब क्या हैं? Private. These are private organizations. And अगर हम public sector की बात करें तो public sector में departmental undertakings, statutory corporations and government companies. So first we will discuss departmental undertakings. So students, गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे टास्क होते हैं. गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी देख रही है, काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं गवर्नमेंट के अंडर, उसे फिनेंस भी देखना है. सो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के अंडर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे टास्क होते हैं गवर्नमेंट को. सो इन सब टास्क को मिनिस्ट्रीज़ में डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट बिजनेस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर देखना है, एजुकेशन देखनी है, एम्प्लॉयमेंट देखना है, सो कंट्री का डेवलपमेंट देखना है. सो इन बेसिस पे काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, काफ़ी सारे मंत्रालय होते हैं. सो उन मिनिस्ट्रीज़ का काम थोड़ा आसान करने के लिए उनके नीचे काफ़ी सारी अंडरटेकिंग्स बनाई जाती हैं. मीन्स वी कैन से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज़. मिनिस्ट्रीज़ की हेल्प करने के लिए एक एक्सटेंडेड पार्ट बनाया जाता है जिन्हें हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. ये अंडरटेकिंग्स फिर मिनिस्ट्रीज़ के अंदर ही काम करती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के नीचे काफ़ी सारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होंगे, काफ़ी सारे डिपार्टमेंटल्स अंडरटेकिंग होंगे ताकि जो गवर्नमेंट है वो पूरे स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल, विलेज लेवल, हर जगह पहुंच पाए. वो मिनिस्ट्री हर जगह उनके डिपार्टमेंट्स पहुंच पाए और हर जगह वो अपनी पॉलिसीज से लोगों की मदद कर पाए. सो व्हाट डू यू मीन बाय द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? इट इज़ द मेजर सब डिवीज़न ऑफ द मिनिस्ट्री. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज़ द मेजर सब डिवीज़न of the ministry, we can say. So it is the, now let's discuss these points. It is the oldest and the most traditional form of organizing public enterprises. So ये सबसे पुराना चलते आ रहा है और it is most traditional means इसमें अभी भी मॉडर्नाइजेशन नहीं आया है. जैसे पुराने तरीक़ों से काम होता था वैसे ही इन डिपार्टमेंट्स में काम होता है. सेकेंड पॉइंट इज established as departments of ministry and are considered as an extension of the ministry itself. तो ये मिनिस्ट्री के ही डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग. एक मिनिस्ट्री को ही आगे सब डिवाइड किया जाता है तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बनती हैं और वी कैन से ये एक एक्सटेंशन है मिनिस्ट्री का ही. दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज़. स्टूडेंट्स, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं हम उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बोलते हैं और जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के वही इन पे भी लागू होते हैं. सो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं उन्हें कौन हेड करता है? उन्हें सिविल सर्वेंट्स और IAS हेड करते हैं. सिविल सर्वेंट्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के जो एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं और उन्हें IAS और सिविल सर्वेंट्स हेड करते हैं. एंड ये सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स के अंडर आ सकते हैं. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड द रूल्स ऑफ दैट गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल. एग्जाम्पल्स रेलवेज एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, railways. These are all examples of department undertaking. Some more examples are there. Merits. Now merits of departmental undertakings. Departmental undertakings के क्या merits हैं? So it is formed by the government. It is the major subdivision of the government. Capital also provided from the government treasury. गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी होती है, गवर्नमेंट का जो
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का जो फंड होता है, जो ट्रेजरी होती है, उसी में से ही इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को मनी या कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है आगे फंक्शन करने के लिए। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ये डिपार्टमेंट्स अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट से पूछे। इन्हें हर एक स्टेप पे इन्हें मिनिस्ट्री से पूछना पड़ता है। ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं, तो इन्हें हर एक स्टेप पे, हर एक डिसीजन में मिनिस्ट्री से बिना पूछे ये काम नहीं कर सकते हैं। मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिविल सर्वेंट्स, सो इनके जो हेड्स होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और सिविल सर्वेंट, जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं। एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में इनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। अकाउंटेबल टू द पब्लिक, जैसे कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट का जो फंड होता है, गवर्नमेंट का फंड जो मेन बेसिकली होता है वो लोगों से ही आता है। जैसे गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है, कई तरह की फ़ीस लेती है, बिजनेस पर्सन से कई तरह की ड्यूटीज़ लेती है। सो गवर्नमेंट का जो फंड है वो पब्लिक की रेवेन्यू से ही, पब्लिक की इनकम से ही तैयार होता है, और वही फंड फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में कैपिटल के तौर में लगाया जाता है। तो जब पब्लिक पैसा दे रही है तो पब्लिक के अकाउंटेबल भी रहेंगे, पब्लिक को हमें जवाब देना पड़ेगा कि कैसा काम हो रहा है। मैनेजमेंट इज़ डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री, इनका जो मैनेजमेंट होता है वो कंसर्न मिनिस्ट्री के अंडर होता है। जैसे अगर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो उसके नीचे जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आएंगी, सपोज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो उसके अंडर जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आएंगे वो उस मिनिस्ट्री मैनेजमेंट उस मिनिस्ट्री के हाथ में होगा इन सब का। सो समटाइम्स देयर ऑल्सो डिले इन डिसीजंस, बिकॉज ये मिनिस्ट्री से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते, तो काफ़ी बार कई सारे फैसले में डिले आ जाता है। दे कैन नॉट टेक क्विक डिसीजंस। सो दीज वर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल। आफ्टर द फीचर्स वी विल डिस्कस सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, तो इनका जो इनकम का सोर्स है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन्हें कैपिटल प्रोवाइड करती है, एंड इन रिटर्न ये गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से जो भी प्रॉफिट होता है वो दोबारा से गवर्नमेंट के खाते में चले जाता है। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से जो भी प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। गवर्नमेंट इसमें पैसा लगाती है तो जो मुनाफा होगा वो भी गवर्नमेंट का ही होगा। सो गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मीन्स हम जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं वो पब्लिक के लिए ही काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, तो लोगों को इन्हें जवाब देना पड़ता है कि काम कैसा हो रहा है। थर्ड इज़ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट का पूरा इफेक्टिव कंट्रोल रहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पे, एंड दे आर मोस्ट स्वीटेबल वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न। जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है वहाँ पे डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट सूटेड हैं गवर्नमेंट के लिए। एंड नाउ लेट्स डिस्कस some of the demerits of departmental undertaking. So students, there is lack of flexibility, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले सकती हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। सो मिनिस्ट्री का पूरा कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री ही पूरा मैनेजमेंट देखती है, इसे कंट्रोल करती है। सो जो ऑफिशियल्स हैं, आईएएस हैं या बाकी जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो इनको हेड्स कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कोई फ़ैसला नहीं ले सकते हैं बिना मिनिस्ट्री से पूछे। एंड देयर आर सो मैनी डिलेज ऑल्सो, काफ़ी सारा वक्त लिया जाता है। देयर आर नो क्विक डिसीजंस, सो देयर इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्मूथ ऑपरेशंस नहीं होते गवर्नमेंट के। ब्यूरोक्रेट्स डजेंट अलाउ, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं दे डजेंट अलाउ टू टेक रिस्की वेंचर्स। जिन वेंचर्स में, जिन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में, एग्रीमेंट्स में काफ़ी सारा रिस्क होता है, ये उन्हें अलाउ नहीं करते हैं आईएएस ऑफिशियल्स को कि उन्हें ये हेड करें। हेड्स आर ऑल्सो अलाउड टू टेक डिसीजंस विदाउट द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री। सो जो हेड्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू टेक डिसीजंस विदाउट द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री से बिना पूछे ये कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। सो नो क्विक डिसीजंस। रेड टेपिज्म मीन्स देयर इज़ लॉट ऑफ करप्शन वाइल डीलिंग विद द पब्लिक। देयर इज़ लॉट ऑफ करप्शन इन डे टू डे
ऑपरेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ करप्शंस, lot of political interference is there and insensitive to consumer needs. It means गवर्नमेंट को जो करना है, जो पब्लिक को देना है, वो वही काम करेगी एंड इट इज़ इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स. ये कंज्यूमर की नीड के हिसाब से नहीं चलेगी कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, बट ये जो अंडरटेकिंग जिसके ऊपर है, ये जो देना चाहती है, ये वही देगी. मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया है. एंड नाउ वी विल डिस्कस कि कहाँ पे सुइटेबल है. वेयर utmost secrecy is required, for example in defense, where government control is necessary, for example broadcasting में departmental undertakings आती हैं, where huge investments are required like iron and steel, aircraft, so इसमें ये departmental undertakings बनाई जाती हैं. where undertaking is a source of income for government, railways is also a government undertakings.